मैथ्यू अध्याय 13 वर्स 1 to 13 हम पढ़ेंगे। हम कौन सी प्रिंसिपल अपन सीख के जा रहे हैं कुछ टाइम से? किंगडम ऑफ गॉड। क्यों किंगडम ऑफ गॉड की प्रिंसिपल या उसके कानून के अकॉर्डिंगली चलना जरूरी है? मैंने कुछ पिछली संडे आपको बताया था, एक पास्टर का बेटा कनाडा में जाके फोन पे बात किया, क्या हुआ? फाइन लग गया। और हिंदुस्तान में चल जाता है, देखेंगे। बट उसको उधर का कानून के अकॉर्डिंगली चलना पसंद नहीं था। दूसरी एक पास्टर जी कॉन्फ्रेंस में चला गया कहीं और उधर बस में बैठ गया। उसने सोचा इधर जैसे कंडक्टर साहब आएंगे हमसे टिकट लेंगे, उधर तो मशीन लगा हुआ था, भाई को पता नहीं था और बैठा रहा। 2 दिन के बाद बहुत जबरदस्त फाइन लग गया, कपड़े उतारा, चेक किया, पासपोर्ट लेके गया, 2 दिन उसी के लफड़े में पड़ा गया। तो आप प्रभु यीशु के पास आएंगे, इस किंगडम में आएंगे, जीसस क्राइस्ट के पास आएंगे, आशीष अनुग्रह लेने का सिस्टम रूल क्या है? मेरी मम्मा ने बोला, मेरी चाचा ने बोला, मेरी ताई ने बोला, हमारे घर पे बिशप है, वो कोई सिस्टम चलने वाला है नहीं। किंगडम ऑफ गॉड के प्रिंसिपल्स में चलेंगे, तब आप बरकत, आशीष, अनुग्रह पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। तो इस किंगडम काम क्या करता है? हमारा मालिक सोचता कैसे है? ऑफिस में काम करने वाले कितने लोग हैं? कुछ बंदे को कुछ इंपॉर्टेंट काम करने के लिए, आपको पता है ERE एक नया काम है, बॉस से कन्विंस कराना है। एक बंदे को आप पकड़ते बोलते तू जाके बॉस के पास ये बात लेके जा, क्योंकि आपको पता है वो जब लेके जाएंगे तो हाँ करवा के आएगा। आपकी सिबलिंग्स, आपके भाई बहन आपके घर में आपके साथ था, कितने लोग थे? अकेला बच्चा नहीं, जो एक और था, 2 बच्चे थे। एक होता था जो पापा मामा के पास कुछ बात बोल के जाता था, वो काम निकलवा के, आपको पता है भाई आप वो काम बोल रहे हो नहीं रहा, बट उसने कुछ इमोशन चेहरे में कुछ लाया और सिस्टम्स बनाया, उसने ऐसे सिस्टम खड़ा कर लिया और बातें प्रेजेंट कर लिया, वो हाँ करके लेके आ गया। आपको भी परमेश्वर से हाँ करवाने बात, आशीष चाहिए, अनुग्रह चाहिए, तो कुछ सिस्टम्स है, कुछ कानून है, कुछ लॉज है। जब आप उसके अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंट करेंगे आप ब्लेसिंग्स पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। उसके लिए समझना जरूरी है मालिक सोचता कैसे, ये क्या मालिक है, इसका दिमाग क्या, इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे काम कर रहे हैं, हाउ गॉड थिंग्स। वो सोचता कैसे, वो काम कैसे करता है, आप सोचेंगे और ब्लेसिंग्स में जाएंगे। आज इस फोकस करेंगे, आज परमेश्वर क्या समझाना चाहता है। मैथ्यू अध्याय 13 वर्स 1 to 13 ध्यान से हम पढ़ेंगे इस चीज को। मत्ती 13 अध्याय 1 से लेकर 13 तक। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत से बातें कहीं। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरे मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग गए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। 13 तक। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसीलिए बातें करता हूँ कि वह देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। एक मालिक परमेश्वर, मैं बाइबल जब फर्स्ट टाइम बाइबल पढ़ना शुरू हो गया, समझना शुरू हो गया, मैंने एक बात परमेश्वर से पूछा। मैंने बहुत ग्रंथ पढ़ के आया, क्योंकि मैं बाय बर्थ क्रिश्चियन नहीं हूँ, तो मैं अलग अलग ग्रंथ पढ़ के आया। आधा तो आपको समझ ही नहीं आता, आप सोचते इधर की कहानी उधर की कहानी, बड़े बड़े बात। मैंने बोला यीशु मसीह ने तो सिंपल किसानों की भाषाओं में, डे टू डे बातों में समझा रखा है। ये इसलिए परमेश्वर ने किसान की बातों में, सिंपल बातों में लिख रखा है। जो परमेश्वर ने, जिसने सूर्य चंद्र तारागणों को बनाया, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करके भी अपनी किंगडम समझा सकता था। बट परमेश्वर ने मुझे और आपको, जीसस क्राइस्ट ने आम बंदा, वो 4 साल का बच्चा हो जो
जो अभी जन्म हुआ 4-5 साल का बच्चा जिसको समझना शुरू हो गया, या एक नोबेल फिजिक्स में अवार्ड लिया, उन दोनों को समझ पाए, किसान को समझ पाए, बिजनेसमैन को समझ पाए, घरेलू महिला को समझ पाए, एक बिजनेस सीईओ चेयरपर्सन को समझ आए, सबको समझ आए, इसलिए वो आम भाषा में समझा रखा है। तो आप जब समझोगे परमेश्वर किंगडम प्रिंसिपल्स मुझे और आपको कैसे समझाता है, अपनी सिंपल भाषाओं में, कोई बड़े तूफानी वो नहीं, सिंपल भाषा में समझाता है। एक किसान निकला अपनी क्या बोने के लिए, बीज लेके आया, समझो मैं किसान हूं और निकला, मैंने बोना शुरू कर दिया, चलो इधर भी मेरी खेती है, इधर भी मेरी खेती है, हर जगह बोया मैंने, ये पत्थर है, मैं एक किसान हूं, मैं इसके ऊपर बोऊंगा, फल लेके आने के लिए बोएंगे। बट इसमें क्या लिखा है, वो किसान क्या किया, उसने जीसस क्राइस्ट ना आंख बंद करके फेंकता है। क्यों, बताता हूं मैं उसका रीजन। किसान लोग बैठे आंख बंद करके, मतलब मैंने एक टर्म्स इस्तेमाल किया जी, आप एक किसान हैं, आप पथरीला भूमि में, आप जंगली में, आप जहां से फसल आएगा नहीं उधर आप बोगे। बट इधर लिखा गया उस मालिक ने बोया गया। मैं बताता हूं, परमेश्वर व्यभिचारी को भी वचन सुनाता है, फेलियर बंदे को भी वचन भेजता है, जो दिवालिया हो गया, खत्म होके पड़ा है, उसको घर पे भी वचन भेजता है, क्योंकि उस मालिक उम्मीद कर रहे फेलियर भी मेरा वचन सुन के सक्सेसफुल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। नहीं है, मैं और आप, हम बहुत बार देखेंगे हम सूटेबल कैंडिडेट नहीं है, हम सूटेबल नहीं है, हमसे बहुत अच्छे लोग, क्यों परमेश्वर ने एक सक्सेसफुल व्यवसायी के साथ ऑलरेडी वचन सुनाए नहीं, उसको उठाए क्यों नहीं, उससे भी रिजल्ट बट परमेश्वर ने बोया एक फेलियर व्यवसायी के ऊपर, और वो वचन जब रिजल्ट लेके आया 30-60 नहीं 100 गुना रिजल्टों को लेके आया। परमेश्वर पिता खुदा का दया जब मैंने देखा, वो मालिक, उसके पास बीजों का कमी नहीं है, वो हर जगह फेंकते जा रहे हैं, पथरीला भूमि में भी फेंकते जा रहे हैं, एक्सपेक्ट यही कर रहे कुछ तो निकल के आए, कोई तो बच जाए, कोई तो सेव हो जाए, कोई तो आशीष पाए, कोई तो अनुग्रह पाए। बट जब इसमें से एक दूसरी एंगल भी हमने समझना बहुत जरूरी है। इस वचन में एक चीज और लिखा गया, अब समझ आ गया आपको परमेश्वर क्यों हर जगह बोता है। परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है मैं जैसे आप जैसे फेलियर बच जाए, दारूबाज बच जाए, फेलियर व्यवसाय बच जाए, दारू वेश्यावृत्ति में, पोर्नोग्राफी में पड़ा है वो बच जाए। खुदा हर जगह अपना बीजों को भेजता है, वो एक्सपेक्ट वही करता है उधर भी। और हमारा मालिक परमेश्वर जब आपकी लाइफ में उसकी वर्ड आ गया, वो रिजल्ट लेके ही आएगा, और आपकी लाइफ में रिजल्ट लेके ही आएंगे परमेश्वर का वर्ड। जब आप इसको कुछ ही समझना सीखना, किंगडम ऑफ गॉड की प्रिंसिपल, वो मालिक हर जगह बीजों को बेचता है, हर जगह डालता है, हर जगह कहीं से तो रिजल्ट आए, कुछ तो आता है, उसको भी पता कुछ तो आने वाला नहीं, पर फिर भी उसकी दया है, वो हर जगह डालता है, देखता है बीज बोने के टाइम। एक जगह उसी में लिखा गया, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। मैंने इसका डिटेल प्रचार एक बार किया था, आपको याद है, किंगडम ऑफ गॉड का। जिसके पास है उसको और दिया जिसके जाएगा, पास नहीं है उससे वो भी ले लिया। परमेश्वर सोशलिज्म गॉड नहीं है, जिसके पास भाई के पास लाख रुपए उसे लेके, जिसके पास नहीं है उसको 10,000 रुपए ना। परमेश्वर कह रहे जिसके पास लाख है उसको और देगा, और दिया जाएगा। क्यों करता है मालिक ऐसे काम? आप बहुत बार सोचते हैं मालिक परमेश्वर क्यों करते हैं ऐसे काम। हमने सीखा पढ़ा, बट एक चीज में और समझाता हूं, जिसके पास है वो ऑलरेडी जो दिया गया उस चीज में विश्वासी होगी है, इसलिए परमेश्वर उसको और देना चाहता है। आपके पास जो परमेश्वर ने काम दिया, आपने गाड़ी खरीद के दिया किसी को, बाइक दे दिया किसी को, और वो बंदा, 1-2 बंदे को आपने बाइक खरीद के दिया। सोचा इस बार क्रिसमस में चर्च में 2 बंदा सेवा कर रहा है, मैं 2 व्यक्ति को स्कूटी लेके देता हूं या बाइक लेके देता हूं। एक को आपने बाइक लेके दे दिया, उसने चर्च में आते हुए हर दिन वो बाइक शाइन करा के लेके आता है, साफ सफाई करता है, उसको पालन पोषण करता है, उसको सर्विंग पूरा सर्विस करता है, उसका पूरा ध्यान रखता है, और चर्च में आता है उसका बाइक कैसे शाइन होके आता है बुधवार संडे। और दूसरे को आपने दे दिया, उसको दे के आपने बोला, एक वॉलंटियर को आपने पूछा, भाई साहब पिछली बार आपको ये चीज आया था, ये पानी दिखता नहीं है क्या, आसपास पानी नहीं है आपका? कभी एक बार उसको धोया नहीं, कभी एक बार उसको टेक केयर नहीं किया। सर्विसिंग सेंटर वालों ने फोन करके परेशान हो गए, एक बार भी सर्विस नहीं किया। प्रभु के वचन के अकॉर्डिंगली जो बंदा जिसको एक चीज दिया गया वो टेक केयर नहीं करता, उसे उठा के जिसके पास है उसको दिया जाता है। आपको
जो आपके हाथों में आशीष है और बरकत आशीष चाहिए, जो आपके हाथों में परमेश्वर ने दिया गया उसको टेक केयर करो बढ़िया सा। जिस घर में आप रह रहे हो टेक केयर करो। जिस चर्च में हम किराए पे बैठे होंगे बट आपको देख के लगता है किराए पे हम टेक केयर कर रहे हैं, पौधे लगाए हुए, सफाई किया हुआ है, चीज करते, क्योंकि मुझे एक चीज पता है बिब्लिकली, जो दूसरों के संपत्ति को ध्यान देता है उसको परमेश्वर अपना दिया जाता है। आपको आज मैं प्रिंसिपल सिखाता हूं, जो आपके हाथों में गाड़ी है, थोड़ा सा व्यवसाय, छोटा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया गया, उसको टेक केयर करो, परमेश्वर आपको और अधिक चीज देंगे। नहीं है जिसके हाथों में उसको लेके, जिसको ऑलरेडी है उसको दिया जाएगा। अगली साल उसने सोचा भाई पिछली बार मैंने उस वॉलंटियर को गिफ्ट दिया बाइक, इस बार मैं उसको कार देता हूं। और जिसने बाइक ठीक से नहीं रखता उसके बारे में सोचता है वो मालिक? नहीं सोचेंगे। किंगडम ऑफ गॉड के एक प्रिंसिपल है, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। सो आपके हाथों में जो है व्यवसाय, जॉब, एक बंदा शादी हो गया और बीवी को ध्यान नहीं रखा उसने, बीवी का शादी हो गया, उसने हस्बैंड का ध्यान नहीं रखा, वो बीवी या हस्बैंड उसके लाइफ में रहेगा ही नहीं, चले जाएगा, मायके चले जाएगा, कोई अपनी कहीं जाएगा, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं दे रहा उस बंदे का, तो वो रहेगा कहां से? आपके हाथों में जो परमेश्वर ने दिया गया उसको टेक केयर करना शुरू करो। और परमेश्वर ने जब वो बीज बोया गया, परमेश्वर ने एक बात और बोला गया, 13 तक हम पढ़ते हैं, पैराबल्स में बताया गया। चेलों ने पूछा किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब हम देखते हैं क्या सिखाना चाहता है, क्या प्रभु समझाना चाहता है। 10 और 11 पढ़िए उसका। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं, क्योंकि आपको, आपसे परमेश्वर, आप प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर आपको अगुवाई करता है नहीं करता? करते हैं? पूछो पड़ोसी से, भाई प्रार्थना में बैठता है, अगुवाई करता है? परमेश्वर धीमी आवाज में बात करते हैं, मैं आपसे बता रहा हूं। बहुत बार आप सोचते हैं Hear the word of the Lord, prophet of the Lord is speaking, ऐसे आके प्रभु अपनी बड़े आवाजों में नहीं बोलने वाला हूं। प्रभु आपको बोलेगा कर, तू ऐसे कर। एक बार परमेश्वर ने मेरे को किसी को एक चीज ब्लेस करने के लिए बोला, मैं बोला मैं नहीं करूंगा, बोला मैं नहीं करूंगा। मैंने दूसरे को उठा के ब्लेस कर लिया। बताता हूं, परमेश्वर ने मेरे को बोला एक बंदे को 50,000 रुपए हेल्प करना है, मैंने बोला मैं नहीं करूंगा उस व्यक्ति को, मतलब ही नहीं है जी। मैं प्रार्थना में बैठ रहा, मैंने बोला मैं नहीं करूंगा, मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं करूंगा। मैंने जाके दूसरे एक बंदे को दिया, प्रभु ने बोला अच्छी बात है, ये भी मेरा सेवक है, ये भी मेरा काम करता है, गुड। मैं अगली बार प्रार्थना में बैठा 1.5 महीने के बाद परमेश्वर की आवाज बोला, मेरे बेटा यार मैं तेरे को बोल रहा हूं, तुझे पता नहीं, डू इट, प्लीज डू इट। फिर मेरे को दूसरा उठा के उसको देना पड़ा। परमेश्वर जब आपको बोलता ना, गॉड स्पीक्स लाइक दैट, वो आपको लगेगा आपका ऐसी बात, बट परमेश्वर आपसे बोला हरीश प्लीज डू इट। मतलब मेरे से ऐसे बच्चे को आप पकड़ के बोल देना मेरा बेटा ना बेबी करो, मेरे को ऐसे आई फेल्ट लाइक दैट। मतलब परमेश्वर ने बोला प्लीज डू इट यार, तू दे। मुझे पता नहीं क्यों देने के लिए परमेश्वर ने बोला, मैंने फिर वो दोबारा सुना। जब आप सुनते हो, परमेश्वर के साथ बैठते हो, आपसे डायरेक्ट बात करता है। वो सपने में, रिडल्स में भी, आप मसीह जिंदगी शुरू करते हैं, प्रभु आपको सपने में बात करता है शुरू के दिन में, कुछ दिन के बाद सपने में नहीं, वचन से बात करता है, आपको वचन देता है, डू इट, ऐसे कर ऐसे कर, आपसे बात करता है परमेश्वर। परमेश्वर ने बोला मैं उनसे अभी भी घुमा फिरा के बात करता हूं जो अन्य जाति है, जो मेरे बारे में समझना नहीं चाहता, बट मैं तेरे से, मेरे बेटे से जो मेरे साथ बैठता है, वो किंगडम ऑफ गॉड का जो सीक्रेट मैं उसको खुला देता हूं। आप परमेश्वर के करीब जाएंगे, उसकी बेटे बेटी बनेंगे, वो आपसे बात करेगा, आपको डायरेक्शंस देगा, डू इट, करो, ये काम करो। उपवास शुरू किया आपने? मैंने मेरा 21 दिन का उपवास शुरू किया गया, चर्च को मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने शुरू किया क्योंकि मुझे पता है क्रिसमस आने वाला है, उसके पहले मैं अपना स्पिरिचुअल एनर्जी रिचार्ज करना चाहता हूं। आप शुरू करो, मैं आपको बोला ये बेस्ट टाइम है उपवास शुरू करने के लिए आपका। 21 दिन के उपवास में जाओ, 15 दिन के उपवास में जा रहा हो, क्योंकि आप ठंड हो जाएंगे, फिर आप जनवरी आप करो, ऑलरेडी जनवरी में हम करेंगे अलग, बट एक
न एक काम होने वाला है आपका इवेंजलिज्म में जाने के पहले, आप काम करने के पहले स्पिरिचुअल चीजों को आप बैठोगे परमेश्वर की प्रेजेंस में, फेसबुक हटा के, इंस्टाग्राम हटा के। सबसे बड़ा मुश्किल काम है फोन उठा के साइड पे रख के प्रार्थना करना, ऑफ करके डू नॉट डिस्टर्ब में डाल के, एयरप्लेन मोड में आप डालो, बैठो उसकी उपस्थिति में, वो बात करेंगे। परमेश्वर मेरे से पहले बहुत बात करता था, आजकल बात ही नहीं करता, क्योंकि आजकल तो बैठे नहीं है। बैठो उसकी उपस्थिति में, वो आपसे कैसे बात करेंगे? मैं उनसे घुमा फिरा के बात करता हूं, बट तेरे से डायरेक्टली सीधा बात करता हूं। परमेश्वर वो समझाने वाले आपको सीधा, ये इसका मतलब क्या है समझो। आगे पढ़ो 12। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले। आप और अधिक चीजों का मालिक बनना चाहते हो? मैं सीक्रेट से शेयर कर रहा हूं, जिस चीजों को आप अप्लाई करोगे। आपकी पड़ोसी ने मर्सिडीज खरीद लिया, घर पे बैठ के उसके खिलाफ जलसी बोलोगे, बोलोगे बहुत उल्टा सीधा काम करके कमाता है, पता नहीं ये औरत तो रात करता क्या है। आपके पास कभी फाइनेंस नहीं आएंगे, क्योंकि जिसके पास संपत्ति है आप उसको गुस्से पे बात कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे स्पिरिट को, परमेश्वर को, मैं फाइनेंस को पसंद नहीं करता। आपके घर पे वो आशीष अनुग्रह नहीं आएगा। आप उसको ब्लेस करो, आशीष करो। जिस चीज को आप ब्लेस करते हो, परमेश्वर को मैसेज क्या जा रहा है, वाह मैंने इसको घर दिया, गाड़ी दिया, संपत्ति दी है, इसको भी अच्छा लग रहा है, मैं इसको भी ब्लेस करना चाहता हूं। लोगों के साथ मत जाओ, चोरी करके कमाए जी, उल्टा सीधा काम करे जी, नकली काम किया जी, पता नहीं इस लड़की इतनी जल्दी प्रमोशन कैसे लिया ऑफिस में। नो, ऐसे उल्टा सीधा टीम के साथ आप मत जाओ, आप ब्लेसिंग्स में नहीं जाएंगे। आप उसको ब्लेस करो, देखना प्रमोशन कुछ दिन में आपके घरों में भी आएंगे। और परमेश्वर उसको देना चाहता है जो काम करना चाहता है। हाँ, एक प्रॉब्लम है, काम करना पड़ेगा। हमारे जीसस किचन शुरू हुआ था, एनआईटी में था उस टाइम। मैंने जीसस केयर जो एक और काम शुरू किया था, जीसस केयर, आपको याद होगा कुछ लोगों को, जो बीमार है उनको हेल्प करना। मैंने 2-4 लोगों को हेल्प किया, फिर मेरी स्पिरिचुअल फादर ने बोला वो तेरा कॉलिंग नहीं, अब मत करना। मैंने उसी दिन बंद कर दिया, वेबसाइट उसका, फेसबुक, सब चीज जस्ट क्लोज्ड। जब हमने हेल्प किया, उसमें से एक फैमिली था जिसका एड्स था, माँ बाप, उसका बड़ा लड़का छोड़ के, 17-18 साल का लड़का था, वो छोड़ के छोटे 2-3 बच्चा, सब एड्स में। हमारे पास जब रिपोर्ट आया, मैं और पास्टर दी गए, हमने मिला, उनका उठा के देखा, दवाइयाँ चलते हैं महीने में, बहुत महंगे दवाइयाँ, चर्च प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, हर महीने 6-7 हज़ार की दवाइयाँ, फादर रेशन देना। उस टाइम फादर टू फादरलेस शुरू नहीं हुआ था, बट रेशन देना शुरू कर दिया। उसके बाद 3 महीने के बाद मैंने चर्च का एक स्टाफ को बोला, उसके बड़े लड़के को बोल दो, तू नौकरी वोकरी कर नहीं रहा, चर्च में आओ, मैं तेरे को नौकरी देता हूँ। जीसस किचन में चाहिए था। वो एक दिन आया जॉब पे, अगला दिन आए नहीं, पूछा, बोला दूर है। मैंने बोला दूर कहाँ से, उस कॉलोनी से इधर तक तो 20 मिनट पैदल चल के आने, तो दूर है, बहुत काम करना पड़ता है। मैंने बोला वाह। मैंने उस अगले महीने से रेशन भी बंद करा दिया, मेडिकल हेल्प भी बंद करा दिया, क्योंकि मुझे जो लेजी बंदे को और लेजी नहीं बनाना। पाशी गलत किया आपने, गलत सही छोड़ो, मेरी सिस्टम मैंने बता दिया। जिसको हम एक सैलरी दे के उसको खुद खड़ा करना चाहता था मैं, मेरा सिस्टम हमेशा वही है, लोगों को खड़ा कर, लोगों को खड़ा करो, खुद ताकतवर हो जाए। मैं हमेशा एक प्रार्थना करता हूं चर्च की, हर फादर टू फादरलेस हो, जीसस किचन रेशन जाता है, बोलता आपकी घराने से कल आने वाले टाइम 20 लोगों को रेशन जाए। ये मेरी प्रेयर है, मेरी एक्सपेक्टेशन है। आज सपोर्ट जा रहे होंगे, कल आप खड़ा हो जाए। बट जो बंदा बोलेगा मैं काम नहीं करूंगा, जो मैं खाली बैठूंगा, उसको कहां से आशीष अनुग्रह मिलेगा? जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसे वो भी छीने दिया जाएगा। अपने पति को, वाइफ को बोलो, जिसके पास है उसको देखो चेहरे पे, बोलो जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। हम काम करेंगे प्रभु के राज्य के लिए, मेहनत करेंगे, जिस जॉब पे रखा है, जिस बिजनेस में रखा गया, परमेश्वर और हमें बरकत देंगे, परमेश्वर आशीष देंगे। उस परिवार जैसे ना बने आप। मुझे सारे एग्जाम्पल्स, मेरा शार्प मेमोरी है, मुझे सारे इंसिडेंट्स याद होता है, सारे इंसिडेंट, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, आई रिमेंबर इट ज्यादा। मैथ्यू 13:18-19, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 18-19। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उनके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है।
यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। 18-19 दोबारा पढ़ो। उसका हर बीज बोया, उसका मतलब समझाने जा रहे हैं परमेश्वर। आप भी बीज बोएंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ में भी बीज बोएंगे। होता है क्या है, कुछ रिजल्ट क्यों नहीं आता? देख लो 18-19 दोबारा पढ़ो। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया। मार्ग के किनारे में बोया गया, वो रिजल्ट लेके क्यों नहीं आया? आपने खेती में, मैं भी गांव में विलेज में रहा, तो हमारी घर में भी खेती था। जब साल एक टाइम आता है, चावल उगता है, चावल का जो बीज डालता है, जैसे बीज डालता है, किसान है साइड में खड़े होके बड़े आवाज से वो करते हैं, क्या नाम है, आवाज बनाता है, कोई पटाखा लगाता है। नहीं है तो मैंने, जैसे वो हटेंगे, एक हरा कलर का पक्षी आता है, पैरट को क्या बोलता है, तोता आता है, वो खा जाता है, सारे बीज को उठा के ले जाता है। तो सिस्टम क्या करता है, जैसे वो बीज बोता है, उसके बीच में, उस टाइम के सिस्टम बता रहा हूं, नायलॉन का जो रस्सियां बांधता था एक एक बीच में, जैसे वो पक्षियां उड़ने के लिए, जो बैठने के लिए आएगा, वो फंस जाता था, उसमें मर जाता था। फंसाने के लिए एक आध मर के बीच में पूरा खेती में पड़ा है, दूसरा आके बैठता ही नहीं है। बीज आप बोते हो, कोई ना कोई उसको मरवाने के लिए, खत्म करने के लिए, खाने के लिए आएगा ही। आप जब बीज रिलीज करते हो, वचन आपको रिलीज करते हैं, चर्च में आप फर्स्ट टाइम आए होंगे, मैं बहुत बार लोगों को एक बात बताता हूं, आप प्रभु में नए नए आया आता है, आप परमेश्वर से कुछ चीज सीखा, आपने सीखा, चर्च में आके परमेश्वर के राज्य में बोना चाहिए, आशीष पाता है। आपने 2-3 हफ्ता बोया, आपको अलग अलग जगह से आशीष आया, अनुग्रह आया। आपने अपने एक मामा को जाके बताया, मामा मैंने प्रभु के राज्य के लिए ये किया, जीसस किचन के लिए किया। मामा एक ही बात बोलेंगे, सब पाखंड है, कुछ नहीं होता, तेरे को बेवकूफ बना रहा है। मामा क्या बोला? और आज जाके बोलेंगे आपने प्रार्थना किया, मामा का, आपकी मामी का पेट में दर्द था, आपने हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए शुरू किया, मामा ने पूछा ये क्या पाखंड कर रहे हैं, क्या हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हैं, मैं तो हॉस्पिटल ले जा रहा हूं। आपने बोला मैं नहीं जी, मैं चर्च जाता हूं। उधर पास्टर ने बोला बीमार हो, हाथ रखो, प्रे करो, ठीक हो जाएगा। मैं तो देखो ऑयल भी लाया हूं। अरे ये सब कुछ नहीं है जी, बेवकूफ है, तेरे को बेवकूफ बना रहा है। ओ मामा ने वो बात बोल दिया और आपने भी विश्वास कर लिया, चर्च आना बंद हो गया, कलीसिया जाना बंद हो गया, वचन सुनना बंद हो गया। आप चाचा मामा की बात सुनोगे वचन खाने के लिए, जो आपकी लाइफ में फेथ का वर्ड रिलीज किया गया। फेथ क्या होता है? फेथ क्या होता है? विश्वास। जो चीज देखा वो विश्वास नहीं है। आपने सुना चर्च में जनरेटर का टेस्टिमनी, पास्टर जाके खड़े होके बोलते थे, जनरेटर बुलाते थे और जनरेटर आ गया। आपको भी टीवी चाहिए, आपके घर पे टीवी नहीं है, आपने बोला माँ हमारे घर पे टीवी नहीं है, हम प्रे करेंगे और टीवी को नाम लेके बुलाएंगे। मुझे कौन सी कंपनी का टीवी चाहिए? मुझे सोनी ब्राविया चाहिए। कितना इंच? 40 इंच का, मुझे उसमें ये चलना चाहिए। हम प्रार्थना करेंगे, कोई बोलेंगे क्या बेवकूफ कर रहे तो, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको फेथ का वर्ड रिलीज किया गया, उस वर्ड को खाने के लिए शैतान, अंधकार के अदलों की शक्तियां तैयार होकर बैठा है। इसको बचा के रखना किसका काम है? इसको बचा के रखना किसका काम है? आपका काम है। आपको जो वचन आपकी लाइफ में बोया गया उसको प्रोटेक्ट करके रखो, उस वर्ड को कवर करके रखो। मैंने बोला ना, वो किसान क्या करते हैं, पटाखा लगा के या वो तार रस्सी बांधता था, कोई आके उसको खा ना जाए। You have to protect the seed which is sowing into your life. जो परमेश्वर का वचन जो आपकी लाइफ में बोया जाएगा, उस बीज को बचा के रखना। आप नए मसीह हो, 1 साल शेयर मत करना किसी को, मैं चर्च जाता हूं, प्रभु की वचन सुनता हूं, शेयर ही मत करो। आपको मैं बोल नहीं रहा हूं, सुसमाचार सुनाओ। जाओ हमारी टीम के साथ, अपने रिलेटिव रिश्तेदारों से, मैं एक एडवाइस देता हूं लोगों को जो प्रभु में नया आता है, 1 साल रिश्तेदार, रिलेटिव्स को, चाचा मामा, किसी को वचन सुनाने मत जा, पहले तू जरा मजबूत हो जा। आज मेरा एडवाइस हो, आप जाओ इवेंजलिज्म टीम के साथ, वो आपका चाचा मामा नहीं जानता, सड़क में जा रहे इवेंजलिज्म कर रहे हो, आप कल से जाओ, बट अपनी क्लोज रिलेटिव्स को सुनाने मत जाओ, क्योंकि आपको इन्फ्लुएंस कराएगा। मैं प्रभु में आया, मैं थैंक गॉड मैं मेरा परिवार से दूर था। मेरी माँ बाप भाइयों को झेलना बहुत मुश्किल है। आप जानते, अपना माँ बाप भाई, आपका माँ अलग तरीके से इमोशनल ड्रामा, बाप अलग तरीके से करेगा, बच्चा अलग, सब करेगा, आप झेल ही नहीं सकते हो। एक आपका दिमाग खा जाएगा। कुछ नहीं है तो उठा के एक बोतल खड़ा करके बोलेंगे इसमें जहर है, मैं पी जाऊंगा। मां का अलग ड्रामा होता ना। ये सब होंगे, मेरे पास साथ भी ये सब हुआ 1-1.5 साल के बाद। बट मेरे साथ एक अच्छा काम किया हुआ, 6 महीना 7 महीना 8 महीना हुआ,
मैं उस चर्च में इवनिंग बाइबल कॉलेज शुरू हो रहा था फर्स्ट टाइम, उनका भी 15-20 साल के बाद उन्होंने इवनिंग बाइबल कॉलेज शुरू किया। मैं, मेरे फादर लो, हमने एनरोल किया। तो जो आम व्यक्ति 5 साल में जो ज्ञान और प्रभु से जो प्यार, जो लगन होता है, मेरा वो साल 1.5 साल में हो गया पटक से। मेरे को बूस्टर शॉट दिया गया परमेश्वर ने जल्दी। जब मेरे घर वालों को पता चल गया, जमीन नहीं दूंगा, तेरा शादी नहीं करूंगा, हम कोई नहीं होंगे, मैंने बोला जा भाड़ में। ऐसे नहीं बोला, मतलब ऐसे तो मन में बोला ना, कुछ नहीं होने वाला है, दे या ना दे, ये मेरा परमेश्वर है, मैं इसी के पीछे ही चलूंगा। और वो उसी 2-3 महीने में हुआ तो क्या होता, उसी 2-3 महीने में होता तो क्या होता। जो मेरा पापा, जिसने पूरी जिंदगी में मेरे 5 रुपए के ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, जो पॉकेट मनी नहीं दिया, उसने बोला जो पैसा तेरी अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं वापस आ जा, सब छोड़। जो कंजूस की कंजूस, वो भी तक उदार बन जाता है। आपका वचन चुराने के लिए आएंगे लोग, बट आप उसको बचा के रखेंगे। वचन क्या होगा? चुराने के लिए लोग, खराब करने के लिए आएंगे। आपने फेक टेस्टिमनी आज बहुत सारे सुन लिया होगा, मेरी रेशन कार्ड बन गया, मेरा गुटखा तंबाकू छूट गया, कोई तंबाकू छूट गया, उस बहन आके अपनी गली में बता रहे, अभी टेस्टिमनी शेयर मत करो, 1 साल तू नया है तो मजबूत हो जा अपनी विश्वास में, खुद को मजबूत कर, तब जाके आप फिर गलियों में मोहल्लों में करा। नहीं तो अपनी इवेंजलिज्म टीम के साथ आओ, जाओ इवेंजलिज्म करो। वजन चुराने के लिए लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, रिलेटिव्स आएंगे। इधर बैठे 99% लोग क्रिश्चियन बैकग्राउंड से नहीं है, आप चेक करना एक दूसरे को, 98% है। क्योंकि आपको मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, बट जिन्होंने दोनों देखा, देयर इज नो गॉड लाइक जीसस। वो आपसे प्यार करता है, आपको तलवार लेके आपको मारने के लिए, खत्म करने के लिए खड़ा नहीं है। ही इज अ लविंग गॉड, ही इज अ केयरिंग गॉड, ही इज अ गुड गॉड। जीसस इज अ गुड गॉड, बहुत अच्छा भला परमेश्वर है, भलाई में आपको लेके चलने वाला परमेश्वर है। 20 और 21। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। पढ़ो, अमेजिंग। मैक्सिमम लोग इसी ग्रुप में आता है। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी मेरे साथ ये गवाही हो गया, वो हो गया। 3 महीने आया नहीं चर्च में, बोलेंगे मैं भी चर्च खोलना चाहता हूं अपनी गांव में, मैं वो करना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं। बहुत बढ़िया। मेरे पास आता है ऐसे लोग, 3 महीने में होकर बोलते हैं हम भी गांव में चर्च खोलना चाहता हूं, मैं भी पादरी बनना चाहता हूं, मैं भी परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। मैं बोलता हूं भाई बैठो, प्रभु का वचन सुनो, बपतिस्मा लो। दारू छूट गया? नहीं, दारू तो नहीं छूटा जी अभी तक। बपतिस्मा लिया, वो क्या होता है? मैंने बोला अच्छा चर्च खोलना चाहता है, को बपतिस्मा नहीं पता, सब कुछ बता। अब बैठो, बहुत एक्साइटेड हो जाते, जल्दी 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 अभी करूंगा, फाड़ के रखूंगा पूरा फरीदाबाद को। और 6 महीने के बाद क्या होता है? क्यों नहीं आया? भाई बेटी के शादी आ रहे, तो चर्च में जा रहे, उनको पता चल गया, तो मामा ने फोन करके बोला हमसे कोई नहीं आएंगे हमारे घर से शादी में, इसलिए तो हम थोड़ा पास्टर जी आ नहीं रहा हूं चर्च में। वो तू 3 महीने तो पहले चर्च खोलने वाला था घर पे, गांव में, मैं यीशु के लिए सब कुछ करूंगा। अब क्या हो गया? रूट नहीं पकड़ा, जड़ नहीं पकड़ा। बोलो, जड़ नहीं पकड़ा। प्रीचिंग के टाइम में क्या करता है? प्रीचिंग के टाइम में हालेलुया, हालेलुया। प्रीचिंग के टाइम में दूसरे, प्रीचिंग के टाइम बाइबल लाया? ये बाइबल नहीं लाया जी। रूट पकड़ने का टाइम, आपका वचन सुनने का टाइम, रूट पकड़ने का टाइम। बोलो पड़ोसी को, जो वचन तू अभी सुन रहा है इस टाइम तो रूट पकड़ता है। आराधना के टाइम में आता है नहीं, आराधना तो 10 से 11 तो चलता है, जो लोग आए आस्ते आस्ते, इसके लिए पास्टर जी ने नाटक चलाया है जी। लोग आने दो ना, जैसे मेला में जाने के पहले जो मेन बाबा जी आने के पहले कुछ लोग कुछ बोलता है, चलना दो, हम भी पहुंचेंगे 11 साढ़े 11 बजे तक। भाई साहब आराधना किया नहीं, आराधना के टाइम में पहुंच ही नहीं रहा, कैसे रूट पकड़ेंगे? उसी टाइम ही तो मैं तो मिस ही नहीं करता हूं वर्शिप टाइम।
क्योंकि मुझे पता उसी टाइम परमेश्वर मुझसे बात करेगा, मुझे आत्मा में भरेगा। आज संतों के साथ मेरा आराधना करने का मौका है, लोग है, प्रभु का पावर रिलीज किया जाए, मुझे भी वो चाहिए। रूट पकड़ेंगे भाई को, भाई बहन हाथ लेफ्ट में बैठ, हाथ रखो, बोझो रूट, जड़ पकड़, जड़ पकड़, जड़ पकड़, बोलो उनको पकड़ो, जड़ 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 जड़। नहीं तो क्या होगा, आंधी आएंगे, तूफान आएंगे। आपकी बगीचा में कुछ ऐसे पेड़ है ना, एक थोड़ा सा आंधी आ गया, मर गया, गिर गया जी, और एक दूसरा है तो खड़ा है वो, क्योंकि उसने क्या पकड़ा, जड़ पकड़ा। तो 80% लोग, 80 नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, कुछ परसेंटेज लोग जो गिर जा रहा है, जिसको रिजल्ट नहीं है, इसी में रिजल्ट नहीं है, वो 6 महीने में आया जी, गया जी, पता ही नहीं कहां से गया जी। बहुत एक्साइटेड था, हर हफ्ते टेस्ट बनी, आज हो गया जी, आज ये हो गया जी, अब क्या हो गया, अब कुछ नहीं है जी, कहां गया, कहां पता ही नहीं है, बंदा कहां आजकल। रूट, रूट 22। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। और और उसी 21 एक और बार पढ़ो उस वर्ड्स को, कुछ और मैंने सुना था उसमें वर्ड्स, मेरे को शेयर करना है वो। पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है, होगा, उपद्रव, कलेश भी होगा, कुछ आपसे कलेश करेंगे माँ बाप, कुछ बहनें भाइयां। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मेरी घर से केवल मैं ही बचाया गया अभी तक। आपकी घर से हो सकता है आप और आपकी घर बचे, बट देयर इज ए मैक्सिमम चांस यू विल बी द ओनली पर्सन हु विल बी सेव्ड। एक चांस है, हो सकता है आप ही बचाए जाएंगे। हर घर से राजा कभी एक ही होता है घर से, तो जो जिसके ऊपर चुनाव है, जिसके ऊपर बुलाहट है, हो सकता है वो एक ही निकल आ सकता है। सबको समझ में नहीं आना। आपने गुरु मूवी देखा है? गुरु मूवी जो रिलायंस का, उसमें एक अभिषेक बच्चन है और दूसरा उसका साला है। एक पंगा खड़ा होता है, एक बोलता है इसमें से रास्ता निकालेंगे, दूसरा जैसे पंगा खड़ा होता है बोलते हैं मर गया जी, खत्म हो गया जी। दोनों का नजरिया अलग है। तो एक को बॉस बनने के लिए, व्यवसाय इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के लिए बुलाया गया, वो सबकी बस की बात नहीं है, उसकी कॉलिंग है, उसकी बुलाहट है, उसको दिमाग दिया गया। आपके घर से हो सकता है राजा बनने के लिए, याजक बनने के लिए, ब्लेसिंग के लिए आपको बुलाया गया। वो सबको जरूरी नहीं है वो समझ आए, जल्दी बुद्धि आए, जल्दी सामर्थ्य आए, बट वो आपको तो समझना जरूरी है ना। कलेश आएंगे, दुख आएंगे, उपद्रव आएंगे। पढ़ लीजिए कलेश उपद्रव में वो। और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। तुरंत, वो सोचता नहीं, करता नहीं, उसको पता ही नहीं। ऐसे व्यक्ति नहीं होना। ठीक है, आगे नेक्स्ट। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। एक और बार पढ़ लीजिए। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। यीशु भी चाहिए और इस तरफ भी चाहिए। चर्च में आया, परमेश्वर ने बोला जॉब करना है तुझे, जिस ऑफिस में तू नौकरी कर रहे उधर टाइम पे करो, चोरी नहीं करना। बोले चोरी तो है, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा पॉकेट का खर्चा ही तो चोरी से निकलता है जी डेली। पेट्रोल ही मैं बॉस की चोरी बॉस जैसे शुशु करने जाता गले से 100 रुपए निकालता, मेरा पेट्रोल तब से चल रहा है इसी में। चोरी कैसे बंद होंगे पास जी? बट परमेश्वर ने वचन में बोला चोरी न करना। बोलता है संसार के बारे में सोचता है, पैसा धन चाहिए। लिखा गया परमेश्वर के वचन में व्यभिचार नहीं करना। नहीं जी, व्यभिचार तो करता हूं। यह कैसे हो सकता है? बाकी सब तो हो सकता है, पोर्नोग्राफी ना जी ये तो नहीं हो सकता मेरे से। नहीं, दोनों चिंता, दोनों जगह हाथ रखना चाहता है। व्यभिचार भी करना चाहता है, दुनियादारी भी करना चाहता है, उल्टा सीधा सारे काम नहीं। दोनों जगह, दोनों नाव में पैर रखेगा क्या होगा? अब नाव में बैठे कहीं किसी ने नहीं गया ना, इसलिए तो आपको पता नहीं ये चीज। नाव में पैर रखना, सच में मैं उस जगह से है, बैकवाटर्स बहुत है, तो एक नाव में से दूसरे आप रखते हो ना, जैसे आप रखते हो ऐसे चले जाता है। आप या गिर जाओगे, बीच में जाओगे, पानी में पड़ोगे, ना उस नाव का होगा ना इस नाव का होगा, ना घर का ना घाट का ना धोबी का।
बीच में अटक जाओगे, ना शैतानी मजा भी नहीं ले पा रहा हो, ना चर्च में आके प्रभु का आशीष भी नहीं ले पा रहा हो। उधर भी पैर रखना है जी, इधर भी नहीं होगा, आशीष नहीं पाएंगे। या पूरा शैतान का हो जाओ या पूरा खुदा का हो जाओ। और ये किसी का नहीं है शैतान। कुछ दिन के बाद वो जो चिकन खाने वाले को पता है, जैसे कुछ बंदा चिकन खाता है पूरा उसके अंदर का जैसे सब चबा चुबा के निकालेगा। कुत्ते को भी डालेगा तो बोलेंगे इसमें रखा गया अभी। शैतान यही करेगा। कुत्ते भी बोलेंगे भाई साहब इसमें और क्या है, तू क्यों हड्डी दिया। नश बड़ परमेश्वर में आएंगे आपको आशीष, अनुग्रह, दया, सामर्थ में, बरकत में आपको भरने के लिए। इस जीसस के पीछे आप चलो। गिव हिम टाइम, गिव हिम चांस, और दिल से प्यार करो उसका, और उसके लिए सेवा करो, और देखना आप रिजल्टों के साथ आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपको रिजल्ट देने के लिए परमेश्वर ने बुलाया गया, रिजल्ट लेके आने के लिए। भजन उसी का 23। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जो अच्छी भूमि में, पढ़ लीजिए, जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। सुनकर समझता है और फल लाता है, फलों को लाता है। और वो ग्रुप है, मेरा विश्वास है कलीसिया, आप और मैं और आने वाली पीढ़ियां, इस चर्च में जो आने वाले सारे रिजल्ट लेके आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। बोलो मैं 30-60 ने 100 गुना रिजल्टों के साथ आएंगे। 30-60 ने 100 गुना रिजल्टों के साथ आएंगे। कलेश आएंगे, चाचा मामा को आप सुनेंगे नहीं। मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं जो मेरी चाचा मामा मुझे सलाह देता था, आज वो मेरे मिलने के लिए टाइम ले रहे हैं। कल आज चाचा मामा आपको बोल रहे तू पाखंड है, तू बेवकूफ है, तू कहीं का नहीं है। जस्ट टू वेट, जीसस क्राइस्ट को दो 10 साल उसकी वर्ड पे चलो, फिर देखना वो आपको कैसे उस शान खड़ा क्यों नहीं करेंगे। देखना आप आने वाले टाइम में। क्राइस्ट को दो, उसकी वचनों में चलो, उसको टाइम दो, ही विल डू इट। मैं आपसे आज कह रहा हूं, ही विल डू इट। तेरे घर पे वो करेगा, व्यवसाय में वो करेगा, जिंदगी में वो करेगा, हर जगह वो करके खड़ा करेगा। रिजल्ट लाएंगे परमेश्वर। जिस मिट्टी है आप बचा के रखो बीज को। जो कलीसिया ने सिस्टम्स बना रखा, आराधना का, फास्टिंग का, देने का, सेवा का, ये सब सिस्टम है। चर्च ने सिस्टम्स बना रखा है खुदा के अकॉर्डिंगली। सेवा करने का जगह, देने का जगह, काम करने का जगह, पवित्र नमाई में रहने का जगह, फास्टिंग करने का टाइम, हर टाइम सीजन आता है, वचन सुनता है। और देखना उस बगीचे में कितनी बहनें अपनी अपनी घर पे बगीचा बनाते रखे, गार्डन घर पे मेंटेन करो। बहुत कुछ बाइबल समझ आता है। 2-4 पौधा किचन के बाहर, बालकनी में थोड़ा सा जगह है, 2-4 पौधा रखो। बहुत कुछ आप परमेश्वर के बारे में सीखोगे। केयर कैसे करना पड़ता है, 2 दिन पानी नहीं डाला खत्म हो जाता है। आप बहुत कुछ प्रिंसिपल सीखोगे लाइफ में भी, बिजनेस में भी सीख सकते हैं। आपको ध्यान कैसे रखना है चीज़ों का। देखना जो खाद टाइम पे डालता है, जो सनलाइट टाइम पे दे रहा है, सब चीज़ दे रहा है, उसका बगीचे में सब चीज़ ब्लेस्ड होता है, सूखेगा नहीं वो। परमेश्वर वो ही खुदा है जो सब आपको टाइम पे देगा। आप रिजल्ट क्यों ना ले आएंगे, क्यों ना ले आएंगे। रिजल्ट होगा, फल होंगे आपकी लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम से। रिजल्ट लेके आएंगे। बोलो पड़ोसी को चेहरे पे देखे, तू रिजल्ट लेके आएगा, फल होगा। 30 ना, बोलो 30 ना 60 ना 100, 30 ना 60 ना 100। अपनी जॉब में, बुलाहट में, मिनिस्ट्री में, वे इंडस्ट्री में, व्यवसाय में, नो। आप जॉब में जाएंगे, उस ऑफिस का टॉप कुर्सी अभी तक आपने देखा क्यों नहीं? वो ऑफिस का टॉप कुर्सी आपने अभी तक, आप फैक्ट्री में काम कर रहे, फैक्ट्री एरिया से जाओ जरा एडमिन एरिया में, सीईओ कहां बैठता है जरा देख के आ जाओ वापस। टारगेट करो, मैं सिर हूं, पूंछ नहीं है, और वर्क ऑन करो। परमेश्वर आपको तरीके से लेके जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। और फेवर रिलीज करेगा, आशीष रिलीज करेगा, अनुग्रह रिलीज करेगा। मेरा आज वर्ड लो, जाओ ऑफिस में सीईओ की चेयर देख के आओ, चेयरमैन साहब कहां बैठता है, डायरेक्टर साहब कहां बैठता है। गॉड विल ब्लेस यू, गॉड विल ब्लेस यू। आपको बरकत, सामर्थ, आशीष, अनुग्रह देने के लिए परमेश्वर ने बुलाया गया। कोई भी किसान
क्यों बीज उठा के बोता है? खाली रखा हुआ था जी, बस थोड़ा बीज आज मैं खाली हूं इसलिए थोड़ा डाल दे। या मालिक का उम्मीद क्या है? मालिक का उम्मीद क्या है बीज डालने के टाइम? 30 क्विंटल, 60 क्विंटल या 100? वो बोता है, उसका एक्सपेक्टेशन है भाई साहब 100 बोरी चाहिए मुझे इस खेत में से। आपसे एक्सपेक्टेशन है आपका मालिक से 100 क्विंटल लिया है, 100 बोरी लिया है, और आप करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये होगा आपके साथ इन जीसस नेम। एक और बाइबल वर्स पढ़ेंगे फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। मैथ्यू 13 वर्स 24 to 30। यीशु ने उन्हें एक और ये मुझे समझ नहीं आया था फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ा, बट कुछ साल पहले परमेश्वर ने समझाया। मैं आपको ये क्रिश्चियन प्रिंसिपल, किंगडम ऑफ गॉड का एक प्रिंसिपल भी आपको सिखाता हूं आज। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें निकली तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए, पर इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जाकर जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उन्हें गड्ढे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। मालिक ने बीज बोया गया। मैं दोनों बीज का इस दृष्टांत या इस किंगडम प्रिंसिपल आपको सिखाते छोड़ रहा हूं। बोया गया, उसके साथ जंगली बीज भी किसी ने आके बोया गया, और जब दोनों बाहर आना शुरू हो गए एक ही जैसे दिखता है। आपको पता है, थोड़ा सा बाहर आते एक ही जैसे दिखता है। कुछ टाइम के बाद मालिक और सेवक सबको पता चल गया एक तो जंगली है जी, एक तो काम का है। तो लड़कों ने जाके या स्टाफ ने जाके मालिक से पूछा, उखाड़ दो जी, इसको साफ करूं? मैं खेती किया भी है इसलिए थोड़ा बहुत पता है। जब आप उखाड़ते हो, क्योंकि आप खेलते हो बिलते हो उसी के आसपास होता है, आप उखाड़ते हो तो साथ वाला भी क्या होता है? उखड़ जाता है। तो मालिक ने बोला, अब भी नहीं करना है ये काम, अभी तूने उखाड़ दिया, अभी तूने खत्म किया तो ये भी बाहर आ जाएगा। दोनों बड़े होने दो, जब रिजल्ट आने का टाइम में एक अपने पास ले आएंगे, दूसरे को तो जलाएंगे। इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूं। आप मसीह जीवन में जिंदगी शुरू करते, आपका एक साथी, चाचा, मामा, एक दोस्त भी होंगे। आप पवित्रता ही में चल रहे और वो वेश्यावृत्ति में चल रहे, आप प्रार्थना में चल रहे, वो दारूबाज में चल रहे, और आप देखेंगे भाई साहब ये हर साल में तो आईफोन ले रहे हैं, मैं तो अपडेट ही नहीं कर पा रहा हूं। वो वेश्यावृत्ति कर रहा है, उल्टा सीधा काम कर रहा है, सारे नकली काम कर रहे हैं। उसने तो नकली बाल बेच रहे जी, आपने तो बोला नकली माल बेचना नहीं, मैंने दुकान में तो नकली माल और उल्टा सीधा काम करना बंद कर दिया। वो तो हर साल गाड़ियां लेते जा रहे हैं, मैं तो गाड़ी नहीं ले जा रहा हूं। परमेश्वर उस बंदे को भी, उल्टा सीधा काम करने वालों को भी कुछ टाइम ग्रो करने देता है। लिखा है वचन में, दोनों को बढ़ने दो, बट जब टाइम आएगा उसको मैं काटूंगा और तुझे मैं बढ़ाऊंगा। आप सही काम करते जाओ, एक टाइम आएगा 5 साल 10 साल, दूसरा उल्टा सीधा काम कर रहे, नकली काम कर रहे, गलत काम कर रहे, उसका तो हवाबाजी भी नहीं होगा 10 साल, बट आपको मालिक इस्तेमाल करेगा। आप स्ट्रांग पौधे के समान, एक स्ट्रांग पेड़ के समान खड़े होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप हार नहीं मानना। भाई साहब वो दुकानदार तो उल्टा कर रहे, 5 किलो का पैकिंग कर रहे, वो 4 किलो 800 ग्राम डाल रहे। मैंने तो 5 किलो लिखा, पास्टर जी 5 किलो ही डाला। वो 200 ग्राम ऐसे डेली 100 पैकेट बेचता है, उसका कमाई उसी में निकल आ जाता है जी। उल्टा सीधा काम कर रहे। वेट करो 5 साल 10 साल, तो सुनेंगे उसके घर पे पंगा, परेशानियां, इश्यूज, बीवी का बच्चा, बच्चे का प्रॉब्लम, परेशानी सुनेंगे, पर तू तेरा घर ना ब्लेसिंग्स में होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर ने बोला उसकी दिया हुआ आशीषों के साथ वो दुख नहीं मिलाता। शैतान की धन तो दुखी की धन है, परमेश्वर की धन के साथ वो दुख नहीं मिलाता। अब बोलेंगे नहीं जी ऐसे होता, ठीक है आप करो। मैंने भी मसीह होने के बाद भी बहुत उल्टा सीधा काम करके मार खा के सीखा है। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको कह रहा हूं, हिसाब की दिन निकल आएगा।
बेटर आप अभी से सिस्टमैटिकली शुरू करो, आपको मेरे जैसे बोलने की जरूरत ना पड़े। आप बोले मैं ब्लेसिंग्स में चलते जा रहा हूं, मेरे साथ उल्टा सीधा काम हो ही नहीं सकता, आपके साथ होंगे ही नहीं यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप प्रॉपरली करो, परमेश्वर का सिस्टम के अकॉर्डिंगली करो। मैंने इतना काम किया जी, एक ही दिन आके किसी डिपार्टमेंटों ने रेट डाल दिया, पकड़ लिया, फिर गया 10 साल का कमाई। क्यों ऐसे काम करना है? हर दिन बॉस जाते हैं जी, मैं 100 रुपए निकाला, करते आए, अब 100 से 500 आ गया। एक दिन पता नहीं बॉस ने उसी की, जैसे मैंने खोला उसके अंदर कैमरा, मेरी चेहरा देके हंस रहे। बॉस ने पकड़ने के लिए लॉकर में कैमरा लगाया, जैसे खुल जाते कौन पकड़ा गया, फोटो खींचो। बॉस बोलते आज बेटा 10 साल से मेरे गले पे बैठे, तू ही कर रहा था ये काम, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। टाइम पे आप स्टॉक मार्केट के बारे में ज्ञान होता है। स्टॉक मार्केट में एक बात बोलता है, जब बुल रन आता है, जब कंपनियां मार्केट तेजी में चलता है, कूड़े कंपनी जिसका कोई वैल्यू नहीं, उसका भी 100 से 500 600 हो जाता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी 2000 से 2500 हो गया, कूड़ा कंपनी है जिसका कोई वर्थ नहीं, वो भी बन जाता है हीरो। बट जब हिलाना आता है, जब मार्केट एक्चुअली औकात में आता है, 100 जो 500 पहुंच गया, जिसके पास माल नहीं वो 50 में आएगा, वो बढ़िया कंपनी 2500 का 2500 में खड़ा रहेगा। हिलाने का टाइम आएगा, गुड बंदे, गुड कंपनियां, गुड घर वो खड़ा रहेंगे यीशु का सामर्थ्य नाम से। अब मरेंगे नहीं, खत्म नहीं होंगे, आप ग्रोथ करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि आप कूड़ा नहीं है, क्योंकि आप जंगली पौधा नहीं है। किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का ब्लेसिंग्स, आशीष, अनुग्रह हिलेगा तो सबको हिलाएंगे प्रभु। हवा आता है तो सब पेड़ों में लगता है या कुछ कुछ पेड़ों में हवा लगता है? सब पे लगेगा। देखो कौन खड़ा रहेंगे, कौन गिरेंगे। आप इस किंगडम प्रिंसिपल बोया जाएगा, रिजल्ट लिया ना, कुछ चाचा मामों से बचते रहो। कुछ चाचा मामों को इसलिए बनाया गया खत्म कर, काम ही खराब करने के लिए। कुछ बंदों से बचते रहो, बचते रहो, बचते रहो। वो गाना मैं सुन सकता था, सुना अभी चर्च में, या अभी पुराने टाइम में सुनाता था। अब छोड़ो, बचते रहना क्या बाबा, छोड़ो, बचते रहो कुछ बंदों से, कुछ व्यक्तियों से, दोस्तों से। मैं इसलिए आपसे बोलता हूँ, नया मसीह में आया, पुराने दोस्त जो पीने के लिए बुलाता है, पुराने फ्रेंड्स, फैमिली। एक सजेशन और है, 1-1.5 साल नया मसीह में आता है, बपतिस्मा लिए 1-1.5 साल शादियों में सब में मना करो, फंक्शंस में मना करो। एक दिन पहले जाओ या 2 दिन बाद में जाओ। कंफ्यूज करेगा, पीने के लिए, पिलाने के लिए, उल्टा सीधा काम करने के लिए, नंगी डांस में नाचने के लिए आपको बोलेंगे गाने में, तो भी नाच। शादियों में आप जाते हो, कभी सुनना गाना जो चलता है, पूरा उल्टा सीधा गाना सुनता है, और 5 साल के बोलता है शादी डाइवोर्स होने वाला है, पंगा हो गया। तू शादी में बोला क्या? उसमें शादी में जो गाना सुनता ना, मेरे साथ नाच ले, सब नाच रहे, किसी कभी किसी के साथ, किसी के साथ। आप बोल रहे जी मेरा किसी के साथ जा रहा है, क्यों ना? शादी शुरू तो ये बोल के करवाए ना अभी गाने में। 1-1.5 साल बचते रहो फंक्शन से, चीजों से। मैं आपको दिल से एडवाइस दे रहा हूं, आप स्ट्रांग बनो। आप फाइटिंग देखते हो ना आप, UFC बॉक्सिंग वाला, 2 महीने का कोर्स में गया, जाके माइक टाइसन से लड़ने खड़े हो जाएगा डे 1 पे, क्या होगा? एक ही पिटेगा, एक ही में खत्म हो जाएगा। बट थोड़ा मजबूत कर, फिर 2-4 राउंड आप चल सकते हैं। आप मजबूत हो जाओ, खुद को मजबूत कर, अपने आप को। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।